नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये करंट की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चतुश्रेणी के लिए। अब वैसे जितनी भी भर्ती हैं उन सभी के लिए काम का है, लेकिन बता देता हूँ किस प्रकार की है ये पीडीएफ। इसमें सर जो सरकार की जो ऑथेंटिक जो पीडीएफ है ना सुजस की, वो है। जैसे कि ये स्लाइड हैं। जैसे ये है भाई कि नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 पुरस्कार समारोह किसको मिला था। ठीक है। नगरीय विकास स्वायत्त शासन मंत्री ने प्राप्त किया पुरस्कार। किसको मिला है? डूंगरपुर जिले को किया राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। इसके बाद में पीएम सूर्य घर कितनी 150 यूनिट है, 100 यूनिट 150 यूनिट बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है। 150 1100 रुपये का प्रोत्साहन डीबीटी माध्यम से। यानी कि जो स्लाइड है वो है सिर्फ, जैसे कि सूजस है या फिर जो सरकार की जो ऑफिशियल साइट है ना उन पे है, उनसे उनके माध्यम से ली गई है, टेलीग्राम के माध्यम से। मंत्रिपरिषद की बैठक 31 अगस्त 2025। नगरीय निकाय 1 लाख से स्थान पर 2 लाख स्ट्रीट लाइट लगाए जाने की मंजूरी। 282 से बढ़ाकर 312। ठीक, बढ़ाकर 2 लाख करने की मंजूरी दी गई है। अंत्योदय की संकल्पना को साकार करेगा शहर चलो अभियान। शहर चलो अभियान कहाँ से कहाँ चलेगा, कब से कब चलाएगा? था 15 सितंबर से 2 अक्टूबर है। फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कितनी है राशि? 6500 रुपये। 6500 रुपये है ना, इन पे ही ध्यान देना है आपको। गांव चलो अभियान 18 सितंबर 2025 से 18 सितंबर 2000। ये तो क्या आएगा नहीं आता, वो ज़्यादातर अगस्त तक की ही आएगी। ठीक, लेकिन ध्यान करने ना गांव चलो अभियान। इसके बाद में हमारी सरकार ने गौ संरक्षण तो कितने हैं ये 2791 करोड़ रुपए की अनुदान राशि दी है। 25 रुपये प्रतिदिन की सहायता दी जा रही है। प्रति गाय 50 रुपये। ठीक है, 50 रुपये। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आएगा, है ना। तो ये इस प्रकार के ही हैं। जैसे कि राजस्थान पूरे भारत का सबसे बड़ा डेयरी हब। हम दुग्ध उत्पादों को दूध पर प्रति लीटर 5 रुपये का अनुदान। ठीक, 5 रुपये का अनुदान है। आई बात समझ में। इसके बाद में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस से अक्षय ऊर्जा से लेकर जयपुर मेट्रो के विस्तार सहित। ठीक है, ये सभी के लिए काम के हैं। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। अब अजमेर में भी होगी लेपर्ड सफारी। ठीक, राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 8 सितंबर 2025। ठीक, हरियाली के लिए होड़। जब कितने हैं 66 लाख कितने लगाए गए हैं? जयपुर से लगाए गए हैं 33 लाख से अधिक। ठीक है, जैसलमेर जिला। फिर राज्य सरकार की नीतियाँ निवेश एवं रोजगार के नए अवसर। राजस्थान टेक्सटाइल अपीयरल पॉलिसी 2025। पर्यावरण समस्याओं के लिए प्रावधान। ग्रीन सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट के तहत 12.5 करोड़ रुपये तक। ठीक है। इसके बाद राज्य सरकार की नीतियाँ निवेश एवं रोजगार के नए अवसर। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपीयरल पॉलिसी। ठीक है। और भारत ने सिलीसेड झील को रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव रखा। भारत ने किसको रखा है? सिलीसेड अलवर। जिम्बाब्वे में हुई रामसर कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री ने पेश किया प्रस्ताव। जिम्बाब्वे में हुई है। इसके बाद में लेडी ऑफ द लेक्स रणथंभौर की रानी मछली को समर्पित स्मारक। ठीक है, रानी मछली। यानी कि 16 आएगी ना वो तो रणथंभौर में है, और जो T2 आएगी ना वो सरिस्का है। ठीक है, ये और भी ध्यान रखना है। जैसे कि सुंदरी T17 और हेरोल्ड T24 जैसे नाम शामिल हैं। रणथंभौर की वर्तमान बाघ आबादी का एक बड़ा हिस्सा मछली के वंशों से बना है, जिनमें सुंदरी T17 हेरोल्ड T84। पूछ सकता है वो T17 कहाँ से है, हेरोल्ड T84 क्या है? ठीक है, T16 ये है ना। तो 16 रणथंभौर है, और T2 है ना वो सरिस्का है। मानगढ़ धाम 500 करोड़ रुपए दिए जाएगा, 1500। ठीक है। जो वृद्धावस्था पेंशन योजना विकलांग है, दिव्यांग है, उनके लिए कितने हैं 1250 की जो है वो दी जाएगी राशि। ठीक है, पेंशन 2047 तक। तो ये है ना, इनको ही देखेंगे अपन ना। ये इसी प्रकार से है, पूरी की जो पूरी है पीडीएफ है वो इसी प्रकार से है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदेश के लगभग 40 लाख बच्चों और महिलाओं को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, 3 से 6 वर्ष का आ जाएंगे, इसमें 5 दिन मिलता है। आई समझ में। इनको हल्के में लेने की भूल मत करना भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ से सीधा सही और स्पष्ट में क्वेश्चन छपेगा, क्योंकि ऑथेंटिक है, सरकार की है ये। ठीक है, अपनी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आई बात समझ में। एक एक फैक्ट को, हर एक तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलें। राज्य सरकार वृक्ष मित्र योजना चला रही है। राज्य सरकार वृक्ष मित्र योजना चला रही है। 200 पौधे लगाने वाले को वृक्ष मित्र का दर्जा दिया जाएगा। अब वो ये पूछेगा, ये बताइए जो वृक्ष मित्र योजना है उसमें कितने को कितना वह पौधा लगाएगा तब वह वृक्ष मित्र का दर्जा दिया जाएगा। क्या 150 पौधा लगाएगा, 200, 500, 1000, है ना। तो 200। राज्य सरकार वृक्ष मित्र योजना चला रही है। सिर्फ एक बार लिखा लेना इनको, है ना।
काफ़ी इम्पोर्टेंट है होने को तो, लेकिन इसमें ज़्यादा भारी भरकम और इतने ज़्यादा बड़े फैक्ट नहीं हैं, लेकिन हैं जो सही है और सटीक है। आई बात समझ में? तो इनको अच्छी तरीके से याद ही कर लेना। राज्य सरकार वृक्ष मित्र योजना चला रही है। कौन सी योजना का नाम है? वृक्ष मित्र। ठीक है, 200 पौधे लगाने वाले को वृक्ष मित्र का दर्जा दिया जाएगा। पूरे प्रदेश में 2000 वृक्ष मित्र बनाए जा रहे हैं। जब इसमें क्या है, एक तो 200 है और एक 2000 है। ठीक, वृक्ष मित्र योजना है, जिन्हें मानदेय भी मिलेगा। श्री भजनलाल शर्मा, ठीक, माननीय मुख्यमंत्री। ये सिंदूर का पौधा है। ये जो सिंदूर का पौधा लगाया जा रहा है, ये सिंदूर का। फिर नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 पुरस्कार समारोह। नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 पुरस्कार समारोह। ये बताइए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 पुरस्कार समारोह कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था 2024 का। राष्ट्रपति ने डूंगरपुर जिले को, ठीक, राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय, अपने राज्यपाल महोदय कौन है? हरिभाऊ राव किशन राव हरिभाऊ बागड़े। ये कौन है? ये जोराराम है या फिर कौन है? संसदीय कार्य मंत्री या फिर कृषि मंत्री कौन है? कृषि मंत्री तो करुलाल मीणा है। ये जोरा है। ठीक है, जैसे कि पशुओं में जोर होता है, ठीक है, जोर यानी बल होता है, तो जोराराम कौन है? पशुपालन मंत्री है। ठीक है, जोराराम। और जो संसदीय कार्य मंत्री है ना, संसदीय वो जोगा है, जोगा। संसदीय जोगा आएगा या फिर कानूनन मंत्री आएगा, देख लेना भाई। गजेंद्र खीपसर कौन है? चिकित्सा मंत्री है गजेंद्र। दिया कुमारी पर्यटन मंत्री है, ठीक है, और वित्त मंत्री है, ठीक, और महिला अधिकारिता से संबंधित है। और जो एक और डिपार्टमेंट, उसमें भी महिला ही आएगी, है ना, अलग नाम आ जाएगा, लेकिन है वो महिला ही, ध्यान नहीं आ रहा है। राष्ट्रपति ने डूंगरपुर जिले को किया सम्मानित, ठीक है, डूंगरपुर। जयपुर ग्रेटर नगर निगम को मिला प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर। जयपुर ग्रेटर नगर निगम को मिला प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर अवार्ड। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री ने प्राप्त किया। ये है, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री ने प्राप्त किया। ऊर्जा मंत्री कौन है भाई? ऊर्जा से हीरालाल नागर चमक रहे हैं, यानी हीरा चमक रहा है। ऊर्जा मंत्री कौन है? हीरालाल नागर। चिकित्सा मंत्री कौन है? गजेंद्र खीपसर। पर्यटन मंत्री कौन है? दिया कुमारी। उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? प्रेमचंद। और जो चिकित्सा सचिव कौन है? गायत्री देवी। मुख्य सचिव कौन है? सुधांश पंत। और जो अपने वन मंत्री है, वन वो ध्यान नहीं है, आ जाएगा, है ना। राष्ट्रपति ने डूंगरपुर जिले को किया राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। राष्ट्रपति ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम को मिला प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर अवार्ड, है ना, प्रोमिसिंग, भाई जयपुर वाले प्रोमिसिंग कर रहे हैं, है ना। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री कौन है? ने किया पुरस्कार प्राप्त। फिर PM सूर्यघर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना को मिली मंजूरी, है ना। 150 यूनिट दी जाएगी निःशुल्क बिजली, ठीक है, यही काम का है। सौर ऊर्जा से जुड़ने पर प्रतिमाह 100 यूनिट के स्थान पर 150 यूनिट बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। 150 यूनिट से अधिक मासिक औसत उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के घरों पर लगाए जाएंगे 1.1 किलोवाट के निःशुल्क सोलर पैनल। 150 यूनिट से अधिक मासिक, ठीक है, मासिक यानी महीना की औसत उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के घरों पर लगाए जाएंगे 1.1 किलोवाट के निःशुल्क सोलर पैनल। निःशुल्क मिलेगा भाई ये 1.1 किलोवाट का, ठीक है, 1.1 किलोवाट का निःशुल्क मिलेगा ये। 150 यूनिट से कम औसत मासिक उपभोग वाले उपभोक्ताओं को जिनकी अपनी छत नहीं है को मिलेगा सामुदायिक सोलर संयंत्रों से 150 यूनिट निःशुल्क बिजली। 150 यूनिट से कम औसत मासिक उपभोग वाले उपभोक्ताओं जिनकी अपनी छत नहीं है को मिलेगा सामुदायिक सोलर संयंत्रों से 150 यूनिट निःशुल्क बिजली। प्रथम 10 लाख उपभोक्ताओं को डिस्कॉम द्वारा DBT के माध्यम से 1111 रुपये का प्रोत्साहन। प्रथम 10 लाख उपभोक्ताओं को डिस्कॉम द्वारा DBT के माध्यम से कितने मिलेंगे? 1100। मंत्रिपरिषद की बैठक। नगरीय निकायों में 1 लाख के स्थान पर 2 लाख स्ट्रीट लाइट लगाए जाने की घोषणा। 2 लाख लगाई जाएगी भाई स्ट्रीट लाइट, ठीक है, ये इस प्रकार की लाइट स्ट्रीट लाइट। 1 लाख की जगह 2 लाख। प्रदेश में नगरीय निकायों की संख्या 282 से कितनी कर दी है? ये ध्यान देना, सभी काम के हैं। तो 282 की जगह कितने कर दिए हैं? 312। प्रदेश में नगरीय निकायों की संख्या 282 से बढ़कर 312 हो गई। साथ ही नगरीय निकायों में कई स्थानों पर पुरानी हो चुकी लाइट के स्थान पर नवीन लाइट लगाने की आवश्यकता को देखते हुए
स्ट्रीट लाइट की संख्या 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी है। 160 करोड़ रुपए का व्यय अनुमान है, तो 1 का 2 कर दिया, 2 लाख स्ट्रीट लाइट्स। फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कई अहम निर्णय। अंत्योदय की संकल्पना को साकार करेगा शहर चलो अभियान। अभियान 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। प्री कैंप 4 सितंबर से। ठीक है, कब से चलेगा? 15 सितंबर से, यही ध्यान देना है। शहर चलो अभियान 15 सितंबर से 2 अक्टूबर, ये आएगा नहीं, लेकिन आने वाली भर्ती उनमें आ सकता है। दोबारा से देख लेते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य ध्येय अंत्योदय की संकल्पना को सिद्धि की ओर ले जाते हुए अंतिम छोर के व्यक्ति को अधिक से अधिक राहत पहुंचाना है। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक संचालित होने वाले शहर चलो अभियान इस उद्देश्य की प्राप्ति में मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है, और जन उपयोगी कार्यों का ऋण, फिर पीएम स्वनिधि ऋण 150 यूनिट बिजली योगदान के आवेदन प्राप्त। आगे चलते हैं। शहर चलो अभियान कब से कब शुरू किया गया था? 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर। सशक्त महिला। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है? प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर किया 6500 रुपये, 6500। अब वो ये पूछेगा कि ये बताइए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की राशि को कितना कर दिया गया है? 6500, 5500, 4500, 7500। 6500 है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, 6500 रुपये। ग्राम चलो अभियान 18 सितंबर 2025 है। 18, वो तो ठीक है, लेकिन वो शहर वाला है ना, वो भी 18 ही है। ठीक है, शहर वाला है वो भी नहीं, वो 15 से है, यानी कि शहर है ना वो पहले है, 15 सितंबर है। ठीक है, और जो गांव का है वो 3 दिन बाद में है, 18 सितंबर है। प्रदेश में सप्ताह में 3 दिन ग्राम चलो अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान के तहत ग्रामीणों के सीमा ज्ञान, सहमति, विभाजन, नामांतरण आदि लंबित प्रकरण होंगे निस्तारित। सीमा ज्ञान, सहमति पूछेगा वो कि ये बताइए जो ग्राम चलो अभियान है उसमें क्या है। यहाँ पर ग्राम चलो अभियान से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं? सीमा ज्ञान, सहमति, विभाजन, नामांतरण आदि लंबित प्रकरण होंगे निस्तारित। फिर हमारी सरकार ने गौ संरक्षण और संवर्धन योजना के लिए 2791 करोड़ रुपए की अनुदान राशि दी है। 2000 है, फिर 791 है, 2700 है ना, 2791 याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। प्रत्येक पंजीकृत गौशाला को प्रति गाय 50 रुपये प्रतिदिन और छोटे बछड़ों के लिए 25 रुपये प्रतिदिन की, है ना, 25 का 50, 25 का 50, 25 का 50, ठीक, छोटा और बड़ा। 2791। फिर हमारा सपना है कि राजस्थान केवल एक ही कृषि प्रधान राज्य बनकर न रहे, बल्कि आने वाले समय में राजस्थान पूरे भारत का सबसे बड़ा डेयरी हब बने। हम दुग्ध उत्पादों को दूध पर प्रति लीटर कितने? 5 रुपये का अनुदान, यानी कि 1 लीटर है ना उस पर 5 रुपये दे रहे हैं। और ये बताइए गाय पे कितना है? यानी कि जो बड़ा पशु है उसके लिए, गाय के लिए 50 है और जो बछड़ा है उसके लिए 25 है, पर डे के हिसाब से है। आई बात समझ में? दे रहे हैं। औसतन 864 रुपये प्रति किलो फैट का मूल्य निश्चित किया गया है। कितना? 864। दोबारा देखिए, हम दूध उत्पादों को दूध पर प्रति लीटर कितने हैं? 5 रुपये। ऑप्शन देगा वो 5 है, 10 रुपये है, 15 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये। 864 रुपये प्रति किलो फैट का मूल्य सुनिश्चित किया गया है। 864 है, ठीक है ना, फैट का 864 ये है। आगे चलते हैं। फिर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे अक्षय ऊर्जा से लेकर जयपुर मेट्रो के विस्तार सहित आधारभूत विकास की विभिन्न परियोजनाएं। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे अक्षय ऊर्जा से लेकर जयपुर मेट्रो के विस्तार सहित आधारभूत विकास की विभिन्न परियोजनाएं विकसित राजस्थान के निर्माण में कारगर साबित होगी। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2030 तक, ये क्वेश्चन आएगा भाई, जब इसको ऐसे कर रखा है जैसे 2 का 3, यानी कि 5 कर दिया भाई। 2 प्लस 3 5 ही होते हैं ना, ठीक है। यहाँ पर इसको उठा के कर ले भाई, ये जो 3 है और ये 5 है, ठीक है। 20-30 है ना, ये 20-30 है, तो 2 और 3 5, ये इधर दिया, 3 इधर दिया, ठीक है। तो 2030 350, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आ जाएगा खूब कर देंगे। 20-30 तो 3, तो ये 3 इधर ही है और फिर 5 ही जोड़ दिए, 2 + 3, तो 2030 350 बिलियन। लक्ष्य की दिशा में उन्होंने पूंजीगत निवेश पर विशेष बल दिया है। मुख्यमंत्री निवास पर राज्य सरकार व पंजाब नेशनल बैंक के मध्य MOU हस्ताक्षर। कार्यक्रम 6 सितंबर 2025, 6 सितंबर 2025 है ये, 2030, ठीक है। 2030 है 350 बिलियन, 2030 है 350 बिलियन। फिर की गरिमा उपस्थिति पंजाब नेशनल बैंक, ठीक भाई,
पंजाब नेशनल बैंक के साथ किया है ये। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस, ये ग्रीन कोटा में है भाई। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे अक्षय ऊर्जा से लेकर जयपुर मेट्रो के विस्तार सहित आधारभूत विकास की विभिन्न योजनाएं विकसित राजस्थान के निर्माण कारगर साबित होगी। फिर ये क्या है, ये अब अजमेर में भी होगी लेपर्ड सफारी। ये लेपर्ड सफारी है। विधानसभा अध्यक्ष ने किया गंगा भैरव घाटी का अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। जब ये नाम ध्यान रखना है भाई। गंगा भैरव घाटी का अवलोकन कहाँ है? अजमेर में है। गंगा भैरव घाटी का अवलोकन। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? ये है विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष। अब अजमेर में भी होगी लेपर्ड सफारी। गंगा भैरव घाटी का अवलोकन। गंगा भैरव घाटी क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अब अजमेर में भी होगी लेपर्ड सफारी। अब ये क्या है? राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2000 बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर है, ठीक। मैसाला ला बिड़ला, ठीक, जयपुर है ये बिड़ला। 8 सितंबर 2025, ठीक है, 8 सितंबर 2025 को आयोजन किया गया था। बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर। राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ? राजस्थान मसाला ला से बिड़ला, ठीक, ला से ला बिड़ला, जयपुर, 8 सितंबर 2025। हरियाली बनी हमारी पहचान, आपणो अग्रणी राजस्थान। हरियाली बने हमारी पहचान, आपणो अग्रणी राजस्थान। हरियाली के लिए होड़। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान हरियालो राजस्थान। एक पेड़ माँ के नाम में सर्वाधिक पौधारोपण कर जिलों ने निभाई भागीदारी। जयपुर जिला ने कितने लगाया है? 66 लाख से अधिक पौधे। उदयपुर जिला 33 लाख से अधिक पौधे। जैसलमेर जिला 32 लाख से अधिक पौधे, ठीक है भाई। वो आ सकता है क्योंकि ये जो ऑथेंटिक है ना, सरकार की स्लाइड है। सरकार चीख के बता रही कि भाई इस जिले ने इतने लगाए, इस जिले ने इतने लगाए, तो क्यों नहीं आ सकता है एग्जाम में? आ सकता है। जयपुर जिला 66 लाख, जयपुर का आधा कर दिया 33 उदयपुर। फिर जैसलमेर 32 है, जैसलमेर 32 है। राज्य सरकार की नीतियाँ निवेश एवं रोजगार के नए अवसर। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपीयरल पॉलिसी 2025। पर्यावरण समस्याओं के लिए प्रावधान। ग्रीन सॉल्यूशन इंसेटिव के तहत 12.5 करोड़ रुपए तक 50% पुनर्भरण। 12.5 है, 12.5 है, ठीक है ना। ग्रीन सॉल्यूशन इंसेटिव के तहत 12.5 करोड़ रुपए तक 50% पुनर्भरण। राज्य सरकार की नीति निवेश में रोजगार के अवसर। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपीयरल पॉलिसी 2025। वस्त्र व परिधान क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए विभिन्न प्रावधान, ठीक है ना। वो पूछेगा कि बताइए किससे संबंधित है। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपीयरल पॉलिसी। राजस्थान टेक्सटाइल भीलवाड़ा में है। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपीयरल पॉलिसी 2025। मैनचेस्टर अपना भीलवाड़ा है, देश का बेंगलुरु है। और ये क्या है? राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपीयरल है। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपीयरल पॉलिसी 2025 और राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपीयरल पॉलिसी वही बात है। आगे चलते हैं। वस्त्र परिधान क्षेत्र उद्योगों प्रोत्साहन के लिए विभिन्न प्रावधान। फिर सिलीसेड है ना, सिलीसेड है, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। वो करंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि ये अपना राजस्थान है, तो यहाँ अगर कोई केंद्रीय मंत्री आया है या फिर कोई प्रधानमंत्री आया है या फिर जो केंद्रीय मंत्री है, ठीक, और वो प्रमुख पद पे हैं या फिर वो किसी भी पद पे है, वो अपने राजस्थान में आए हैं, ठीक, और कोई भी उद्घाटन वगैरह कुछ भी किया है, तो वो इम्पोर्टेंट करंट है। आई बात समझ में। और जैसे कि अपना जो राजस्थान का जो मुख्यमंत्री है, वो जो भी घटना घटित होती है या फिर जो राजस्थान से संबंधित होती है, ठीक है ना, तो वही ज़्यादातर मेन करंट में आ जाती है। आई बात समझ में। जो विदेशी है वो अपने देश में आया है या फिर राज्य में आया है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आई बात समझ। अब ये अपने ही बारे में है, तो ये इम्पोर्टेंट है। भारत ने सिलीसेड झील को रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। किसको? सिलीसेड है, अलवर है। और जो 80 कमुक क्षेत्रीय वो कहाँ है? वो भी अलवर है। वाहनगढ़ है, वो कहाँ है? वाहनगढ़ वो बांसवाड़ा है। और जो बाला किला है वो अलवर है, ठीक है। नटनी का चबूतरा कहाँ है? नटनी का चबूतरा अलवर ही होना चाहिए, है ना। तो ये जो बाला किला है वो भी है, और बाला किला अलवर ही है। बाला किला के बाद में बाला किला और एक और तो है, वो क्या नाम है? भूतों का किला, उसको क्या बोलते हैं? भानगढ़, सही तो है। भानगढ़ तो ये अलवर है, और मानगढ़ धाम वो बांसवाड़ा है। तिलवाड़ा बांसवाड़ा है। तिल बाड़मेर है, और तल है ना, तलवाड़ा वो बाड़मेर है। और जो गवरी बाई है ना, बाई वो
बागड़ की मीरा है, लेकिन जो गौरी देवी है ना, देवी देवी वो मांड गायिका, ठीक है, मांड गायिका गौरी, गौरी बाई है मांड गायिका, भवाई भवाई नृत्य से। तो सिलिसेट झील जिम्बाब्वे में हुई रामसर कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री ने पेश किया प्रस्ताव, ठीक है, जिम्बाब्वे में हुई, जिम्बाब्वे में हुई है ये, लेकिन ये नहीं पूछेगा अपने से, यही पूछेगा वो सिलिसेट, सिलिसेट। अब ये पूछ सकता है बताइए केंद्रीय मंत्री का नाम क्या है, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री रमेश चंद्र तो नहीं है। लेडी ऑफ द लेक्स रणथंभौर की रानी मछली को समर्पित स्मारक का अनावरण, ठीक है, लेडी ऑफ द लेक्स क्रोकोडाइल किलर भी कहलाई है। दोबारा पढ़ लेते हैं इसको, आएगा यहाँ क्वेश्चन। रणथंभौर टाइगर रिजर्व की गौरवशाली और विश्वविख्यात बाघनी मछली टी, अगर 16 आएगा ना तो वो रणथंभौर है, और टी अगर 2 आएगा ना वो सरिस्का है। चिरस्थायी स्मृति देने के लिए जोगी महल गेट रणथंभौर पर भव्य स्मारक का विश्व बाघ दिवस के अवसर पर वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कौन है, वन एवं पर्यावरण यानी कि संजय काका है ना, वन, ठीक है। और जो शोध वगैरह है ना वो भी यहीं है, वन वे कुछ ऐसे है वो। तो संजय शर्मा ने मंगलवार को अनावरण किया है। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने, संजय शर्मा, और जो वन से संबंधित है ना वो रिसर्च वगैरह वो भी ये संजय ही शर्मा है, ठीक है, रिसर्च वगैरह है ना वो भी संजय शर्मा ही है, कुछ वो पद है उनके भी ये संजय शर्मा ही हैं, ठीक है। संजय काका कहाँ है, वन में, वान की वगैरह वो संजय ही आएगा। वन राज्य मंत्री श्री शर्मा ने सवाई माधोपुर में जिलेवासियों को विश्व टाइगर दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर की पहचान तथा इसके संरक्षण व संवर्धन के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। देश में टाइगर का यह द्वितीय स्मारक है। यह वन विभाग की ओर से यह स्मारक बाघन मछली T16 को सच्ची श्रद्धांजलि है। रणथंभौर की सबसे प्रसिद्ध बाघन मछली T16 का जन्म 1997 में हुआ और वह अपने चेहरे पर मछली जैसी आकृति के कारण यह नाम पाई और वर्षों तक पद्म तालाब, राजबाग और मलिक तालाब जैसे झीलों वाले क्षेत्र पर नियंत्रण रखने के कारण लेडी ऑफ द लेक्स एवं एक विशाल मगरमच्छ को परास्त कर क्रोकोडाइल किलर भी कहलाई। रणथंभौर की वर्तमान बाघ आबादी का एक बड़ा हिस्सा मछली के वंशज बना है, जिनमें सुंदरी T17, एरोड T84 जैसे नाम शामिल है। सुंदरी T17 क्या है, क्योंकि वो पूछ सकता है कि सुंदरी T17 एरोहेड T24 जैसे नाम शामिल है। कार्यक्रम में 107 नव चयनित वन्यजीव गाइड्स को प्रमाण पत्र प्रदान किए। खंडार विधायक श्री जितेंद्र गोडवाल ने गणेश मेले से पूर्व किले के परिसर में दीवार निर्माण एवं मरम्मत और परिक्रमा मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था पर अधिकारियों से चर्चा कर व्यवस्था सुदृढ़ करने पर बल दिए। ठीक भाई, तो ये T16 ध्यान रखना है। T2 वो सर इसका है। मानगढ़ धाम, मानगढ़ ये बांसवाड़ा है। बाला किला और भानगढ़ वो अलवर में है। TSP फंड को मानगढ़ धाम को धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। TSP फंड को 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने कर दिया है, 1500 कर दिया है भाई, 1500। वहीं डूंगरपुर में डूंगर बरड़ा, बांसवाड़ा में बांसिया चौरपाटा और उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय जैसे स्मारक हमारे गौरवशाली इतिहास की जीवन रहे हैं। डैश डूंगरपुर, डैश कालीबाई, ठीक है ना। राष्ट्रपाल घटना कहाँ से संबंधित है, डूंगरपुर है। आई बात समझ, डामोर जनजाति डूंगरपुर है। भोगलाल पंड्या डूंगरपुर है, डैश है डामोर जनजाति, ठीक है ना। तो वही डूंगरपुर में डूंगर बरड़ा, बांसवाड़ा में बांसिया, कोई दिक्कत नहीं है, वाह से वाह काट देंगे, ठीक, और डूंगर से डूंगर काट देंगे। फिर उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय, उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय जैसे स्मारक। तो वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय कहाँ है, उदयपुर में है। वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय उदयपुर में है, ठीक। 1500 कर दिया है, 1500 करोड़। मानगढ़ धाम को कितनी राशि कर दी है, 1500 करोड़ कर दी है। डूंग बरड़ा कहाँ है, डूंगरपुर में, और बांसिया चौरपाटा बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में कॉलेज ग्राउंड में प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह 2 अगस्त 2025। फिर राज्य सरकार की नीतियाँ, निवेश एवं रोजगार के नए अवसर, राजस्थान खनिज नीति 2024 है, ध्यान देना भाई। राजस्थान मिनरल पॉलिसी 2024 इंपॉर्टेंट है ये। खनिज आधारित उद्योगों की ये 2029 तक है, 2029। वर्ष 2047 तक प्रत्यक्ष रूप से 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार का अवसर। कब तक, 2047, 20 और 47 है। कितनों को रोजगार की बात है, 1 करोड़ है। 2047 तक खनन के अंतर्गत खनिजों की संख्या 58 से बढ़ाकर 70 करना है, यानी कि 2047 है। खनिज नीति 2024 है, 1 करोड़ से अधिक लोग हैं 2047, और ये 58 से 70, 58 से बढ़ाकर 70।
2047 तक खनन के अंतर्गत खनिजों की संख्या 58 से बढ़ाकर अब वो क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो ये पूछेगा, ये बताइए खनिज नीति 2024 के तहत, ठीक है, जो खनिजों की संख्या है उनको कितना करने का लक्ष्य रखा गया है। आई बात समझ में। 65 से 85, 95, 70 है, ठीक, 70, 58 से 70, 58 से 70, 58 से 70, 58 से 70, ठीक है, 2047, 1 करोड़ से अधिक। तकनीकी से तरक्की की और राजस्थान, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सूचना प्रौद्योगिकी में नए कीर्तिमान। राजस्थान AI पॉलिसी 2025, भविष्य की नींव रखने वाला कदम। अब वो पूछेगा, बताइए जो AI नीति है वो कब पारित हुई थी। 2025 है AI, वैसे नाम के हिसाब से भी कर देंगे। ABGS XR पॉलिसी, रचनात्मक अर्थव्यवस्था का नया केंद्र बनेगा राजस्थान। डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 से विकसित होगा विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम। डेटा सेंटर पॉलिसी, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। डेटा सेंटर पॉलिसी क्या है, डेटा सेंटर पॉलिसी से कौन से कथन सत्य है। डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 से विकसित होगा विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम, ठीक, 2025 AI। राज्य सरकार की नीतियाँ, राज्य सरकार की नीतियाँ, निवेश एवं रोजगार के नए अवसर, ठीक है, राजस्थान मिनरल पॉलिसी 2024। तो पर्यावरण संरक्षक, वही वो खनिज नीति के ही बारे में, पर्यावरण संरक्षण व सामुदायिक कल्याण सुनिश्चित करना, प्रचुर खनिज संसाधनों का उचित उपयोग। और बताइए खनिज नीति 2024 के तहत कितना करने का लक्ष्य रखा गया है। 58 से 70 है, 58 से 70, और ये 1 करोड़ है और 2047 है। आगे चलते हैं। फिर निवेश एवं रोजगार के नए अवसर, फिर कल्याण सुनिश्चित करना, प्रचुर खनिज संसाधनों का उचित उपयोग। आगे चलते हैं। राजस्थान को 350, ठीक है ना, वो कितना है, वो तो है 2000 पढ़ा था ना अभी, ये 350 बिलियन याद किया था ना अपन ने, 2030। आई बात समझ में। तो 2 और प्लस 3 कर दिया 5, आई बस हम 50 तो ये आ गया, और ये 3 है जो उठा के इधर से इधर दिया, तो 350 2030, ठीक है, 2030 350, 2030 350 है, 2030 350 है, 2030, ठीक है, 3 आते ही 30 कर देंगे, ठीक है। फिर अगर ये 2030 का अगर लक्ष्य पूछेगा वो 2 प्लस 3 कर देंगे। फिर श्री भजनलाल शर्मा, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदेश के लगभग 40 लाख बच्चों और महिलाओं को माइक्रो न्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड पूरक पोषकार उपलब्ध कराया जा रहा है। माइक्रो न्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड पूरक पोषकार उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले 3 से 6 बच्चों को सप्ताह में 5 दिवस गर्म मीठा दूध उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना लागू की गई है। जब ये एक तो ये 306 ना, ये काम का है 306, आई बात समझ में, 306 ये काम का है एक तो। और नाम योजना का क्या है, अमृत आहार, जो स्कूलों में है ना मिड डे मील, वो 6 दिन तक उपलब्ध है, ठीक है, संडे को छुट्टी है, 6 दिन तक मिलता है वहाँ। तो ये 306 है, वो 8 ही तक मिलता है, 8 ही से आगे नहीं है, ठीक है ना, दूध की व्यवस्था। और जो अब बैग दिए हैं ना सरकार ने, वो भी शानदार दिए हैं, वो यानी कि जमा के आप लिख सकते हैं, इस प्रकार के बैग दिए हैं, ठीक है। यानी कि जो वो आता है ना जमाने का स्लेट वगैरह, वो सिस्टम नहीं है, वो उसको फोल्डिंग में आता है, वो बैग के साथ में आता है, फिर उसको ऐसे रख के जब लिखते हैं ना अपन, वो बड़ा है। तो 3 से 6 और 5 दिवस है, ठीक है, अमृत आहार योजना है, 3 से 6 5 दिवस अमृत आहार योजना। आगे चलते हैं। 40 लाख है, 40 लाख है, 40 लाख बच्चों। ईसरदा 200 पेयजल परियोजना, लक्ष्य क्या है 2047 तक 302 गाँवों की, 2047 तक 302 गाँवों की लगभग 5,58,000 आबादी और लाल सोट की करीब 69,000 आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। वो यही पूछेगा, ईसरदा दौसा दा से दोदा पेयजल परियोजना। लक्ष्य क्या है, वर्ष 2047 तक कितने गांवों को पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, 302, ठीक है, 302, यानी 302 बीड़ी का बंडल आता है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। तो 2047 यानी कि 27 2027 है, ठीक है, 2027। दोबारा से देखते हैं। ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना 2027 तक 302, ठीक है, बीड़ी का बंडल आता है ना 302, ऐसे याद कर सकते हैं।
2027 है ना, 2027 तक 302 गाँवों की लगभग 5,58,000, 2027 302 गाँवों की लगभग 5 लाख, है ना। हल्के में मत लेना, क्योंकि वो पटवारी में क्वेश्चन आया था कि ये बताइए जो वंदे गंगा जो अभियान चलाया था, ठीक है ना, वह कब से कब चलाया था, यहाँ पर उसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी, ये क्वेश्चन आया था। आई बात समझ में। तो सरकार की होर्डिंग है, इंपॉर्टेंट है, इनका हर एक अक्षर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो परीक्षा के हिसाब से और लेवल के हिसाब से उनका जो क्वेश्चन है पूछने का तरीका है वो बदल जाएगा, ठीक है। सोजत से आते हैं पूरे क्वेश्चन राजस्थान जीके से संबंधित। खेल खिलाड़ी वो अखबार की करंट से हो जाएगी, ठीक है। राजस्थान की करंट की बात करता हूँ, वो सोजत से ना, वो वहाँ से ही आते हैं। खेल खिलाड़ी वो आप अखबार की कटिंग से कर सकते हैं, टेलीग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको करंट जो पत्रिका कटिंग है वो डाल देते हैं, उनसे भी आपकी काफ़ी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मुद्दा ये नहीं है सही पढ़ो, सटीक पढ़ो, कम पढ़ो। 2027, ठीक है, 302। लालसोट की 69,000 आबादी, 5,58,000 आबादी। इसके बाद में वीर परिवार सहायता योजना क्या है, स्थापना वर्ष 1995। हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NLSA ने वीर परिवार सहायता कोष 2025 की घोषणा की है। NALSA राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA। यह सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए समर्पित एवं राष्ट्रीय स्तर की विधिक सहायता योजना है। इस योजना का उद्देश्य सेना और अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों, उनके परिवारों को निःशुल्क विधिक सहायता, सलाह और समर्थन प्रदान करना है। यह योजना सभी भारतीय राज्यों में लागू होगी। इस योजना का आधार अनुच्छेद 39A है, 39A। NLSA राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है। वीर परिवार सहायता योजना, ठीक है, लीगल एड्स क्लिनिक। तो वो यही पूछेगा अपन से कि वीर परिवार सहायता योजना क्या है, यहाँ पर किन से संबंधित है। NALSA है ना, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, स्थापना 1995। वीर परिवार सहायता योजना 2025, वीर परिवार सहायता योजना नाम से ही पता चल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विद्युत उपकेंद्र के लिए दी भूमि आवंटन की स्वीकृति, ठीक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विद्युत उपकेंद्र के लिए दी भूमि आवंटन की स्वीकृति। जैसलमेर के भूसासर में 765 kV का स्थापित होगा विद्युत उपकेंद्र। वो पूछेगा ये बताइए जो 765 kV का जो विद्युत उपकेंद्र स्थापित होगा वो कहाँ होगा, भूसासर दे सकता है या जैसलमेर दे सकता है। से काट देंगे, ठीक है। 765 है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, तो जैसलमेर है, जैसे से भूसासर 765 kV का लगेगा, स्थापित होगा विद्युत केंद्र, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विद्युत उपकेंद्र के लिए दी भूमि आवंटन स्वीकृति। जैसलमेर के भूपासर में 765 kV का स्थापित होगा विद्युत उपकेंद्र। फिर जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में है ना, तो मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन, आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान कार्यक्रम। मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन ये कहाँ हुआ है भाई, जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में, ठीक है ना। मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन जयपुर के बिरला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। फिर विकसित राजस्थान 2047 है, समृद्ध, सशक्त, समावेशी विकास की ओर बढ़ते कदम 2047। राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम, राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम RSLDC द्वारा स्थापित प्रमुख कौशल योजनाएं क्या क्या है। पहले तो ये बताइए RSLDC की फुल फॉर्म क्या है। राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम RSLDC द्वारा संचालित प्रमुख कौशल योजना है। कौन कौन सी है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY, ठीक है भाई। स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, संकल्प है ये। फिर मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना MMYKY, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना MMKBY श्रेणी 1, 2, 3, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना MMYSY। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच को साकार करने के लिए संकल्पबद्ध राज्य सरकार है। तो ये योजना है ना, ये ध्यान रखनी है भाई। विकसित राजस्थान, समृद्ध, सशक्त, समावेशी विकास की ओर बढ़ते कदम। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, स्किल एजुकेशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, संकल्प की फुल फॉर्म क्या है
MMYKY मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 10,000 रुपये देते हैं इसके माध्यम से शायद। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना MMKVY मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, तो मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना मुख्यमंत्री युवा है और ये मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना है, ये युवा स्वरोजगार योजना है। फिर ये दोबारा नहीं है ना। भारत का प्रमुख औद्योगिक केंद्र राजस्थान, खनन, सिरेमिक, सीमेंट, वस्त्र, रत्न आभूषण एवं ऑटोमेटिक उद्योगों में अग्रणी। राज्य के सकल मूल्य वर्धन GSB 2025 15% का योगदान, ये पूछेगा वो। बताइए राज्य के सकल मूल्य वर्धन में ये जो है खनिजों का कितना योगदान है GSBA में। GSBA ग्रॉस सस्टेनेबल वैल्यू कुछ ऐसे है ना, तो 15% का योगदान है। भारत का प्रमुख औद्योगिक केंद्र राजस्थान, तो खनन, सिरेमिक, सीमेंट, वस्त्र, रत्न आभूषण, ऑटोमोटिव उद्योग में अग्रणी, ये 15% ध्यान रखनी है भाई। राज्य के सकल मूल्य वर्धन में 15% का योगदान है, 15% का योगदान है, 15%। वो ये पूछेगा 15%, 25%, ठीक है, 45% या 23%, 15%। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच को साकार करने के लिए संकल्पबद्ध राज्य, तो 2024-25 15 GSBA। आगे चलते हैं 2047 सतत विकास के 17 लक्ष्य। गरीबी उन्मूलन, शून्य भूख, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, अच्छा कार्य और आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, असमानता कम करना, टिकाऊ शहर और समुदाय, जिम्मेदारी उपभोग और उत्पादन, जलवायु कार्रवाई, जल के नीचे जीवन, भूमि पर जीवन, शांति और न्याय, मजबूत संस्थाएं, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साझेदारी। अब इसमें से वो पूछेगा तो ये पूछ सकता है, बताइए जो सतत विकास के जो 17 लक्ष्य निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है, यहाँ पर कौन सा है। ठीक, आगे चलते हैं। शांति और न्याय, मजबूत संस्थाएं, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साझेदारी, भूमि पर जीवन, जल के नीचे जीवन, भूमि पर जीवन, जल के नीचे जीवन, जलवायु कार्रवाई, जिम्मेदार उपभोग उत्पादन, टिकाऊ शहर और समुदाय, असमानता कम करना, उद्योग, नवाचार, बुनियादी ढांचा, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ जल और स्वच्छता, लैंगिक समानता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, शून्य भूख, गरीबी उन्मूलन। राजस्थान यूनिवर्सिटी फॉर हेल्थ साइंसेज का उन्नयन कर। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स कहाँ बनेगी, जयपुर में। जयपुर की स्थापना के लिए विधेयक के प्रारूप पर सहमति। एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर यह संस्थान राज्य का एकमात्र PG स्तर का चिकित्सा संस्थान होगा, जिसे सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाओं को नया आयाम मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं को रिम्स ध्यान रह जाएगा ना, ठीक। एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर, एम्स कहाँ है, नई दिल्ली में है, की तर्ज पर यह संस्थान राज्य का एकमात्र PG स्तर का चिकित्सा संस्थान होगा, जिसे सुपर स्पेशलिटी, ठीक भाई, रिम्स जयपुर में। फिर राज्य सरकार की पहल, प्रदेश में इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी EFLU और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा लैंग्वेज लैब स्थापित की जाएगी। लैंग्वेज लैब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी EFLU और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा लैंग्वेज लैब कर देंगे भाई। विदेशी जो भाषा होती है तभी तो लैंग्वेज लैब का काम पड़ेगा। लैंग्वेज लैब में युवाओं को अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जापानी जैसी विदेशी भाषाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है भाई, अंग्रेजी। और ये क्या है, राजस्थान 5 नई आवासीय योजनाओं का शुभारंभ। हाल ही में नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री झावर सिंह कर्रा है भाई, वो थे ना वो चित्र में, वो फोटो में, वो झावर सिंह कर्रा थे, ये है झावर सिंह कर्रा। 667 आवास फ्लैट है वे 5 नवीन आवासीय योजनाओं का शुभारंभ। 667, ठीक है, आवास फ्लैट व 5 नवीन आवासीय योजनाएं, ये झावर सिंह कर्रा है, कर्रा। अब वो अपन से ये पूछेगा, ये बताइए नगरीय विकास व स्वायत्त शासन व आवासन मंत्री कौन है। नगरीय विकास व स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री झावर सिंह कर्रा है। झावर नाम वैसे गजब है, कोई दिक्कत नहीं, पद बस ध्यान रखना है। पद कौन सा है, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री। राजस्थान आवासन मंडल की 5 आवासीय योजनाओं का शुभारंभ कौन कौन सी है। बूंदी जिले की नैनवा आवासीय योजना, बारां जिले की अटरू आवासीय योजना, बाड़मेर जिले की लंगरा आवासीय योजना,
धौलपुर जिले की बाड़ी रोड आवासीय योजना, उदयपुर जिले की पान एरिया की माननीय आवासीय योजना, ये याद होना चाहिए भाई। वो ये पूछेगा अपन से नैनवा आवासीय योजना कहाँ है, बूंदी, तो नैनवा बूंदी, एटेरू बारा, एटेरू रे से बारा, नैनमा में कोई दिक्कत नहीं है, बूंदी है न, तो नैनवा बूंदी, एटेरू बारा, लंगेरा बाड़मेर है, लंगेरा अच्छा नाम है, लंगेरा बाड़मेर। बाड़ी रोड ये तो कर देंगे धौलपुर, और पानेरिया की मानड़ी उदयपुर जिले हैं। दोबारा से देखिए, नैनवा कहाँ है, बूंदी में है, अटरू कहाँ है, बारा में है, एटेरू रे से बारा, लंगेरा रा से बाड़मेर है, लंगेरा बाड़ मंगला भाग्य मैसूरा बाड़मेर है, ठीक है। पोकरण तो जैसलमेर में है, तिलवाड़ा बाड़मेर है, तलवाड़ा बांसवाड़ा है, लंगेरा बाड़मेर। बाड़ी रोड आवासीय योजना धौलपुर है। पानेरिया, तो पानेरी उदयपुर, बाड़ी धौलपुर, लंगेरा बाड़मेर, अटरू बारा, नैनवा बूंदी है। किसने करी है, आवासन मंत्री झावर सिंह कर्रा ने किया भाई। सशक्त नियम सुरक्षित खेल, ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025, ऑनलाइन मनी गेम्स और उनके विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध, बैंकों को ऐसे खेलों से जुड़े भुगतान संसाधित करने पर रोक, ऑनलाइन गेम को पहचानने, वर्गीकृत करने, पंजीकृत करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर प्राधिकरण, उल्लंघन करने पर 3 साल की कैद और 1 करोड़ रुपये जुर्माना। ये पूछ सकता है भाई, वो उल्लंघन पर कितनी साल की जेल है, 3 साल की कैद है और 1 करोड़ तक का जुर्माना। 3 साल की कैद है और 1 करोड़ तक का जुर्माना है। यहाँ पर वो ये पूछेगा, बताइए ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 से कौन से कथन सत्य हैं। ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025। आगे चलते हैं, 3 साल की कैद 1 करोड़ तक जुर्माना। क्रय निवेश 5 सब्सिडी में छूट, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024, पूंजीगत सब्सिडी वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के बाद 10 वर्षों में वार्षिक किस्तों में दी जाएगी। ठीक भाई, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना क्या है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 है, 10 वर्षों में वार्षिक किस्तों में दी जाएगी। अक्षय ऊर्जा के विकास को गति देने की दिशा में राज्य सरकार का अहम फैसला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर व बीकानेर में सोलर पार्क की स्थापना के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी। जैसलमेर, भड़ला कहाँ है, जोधपुर में, ठीक। अब जो सबसे बड़ा है ना, वो बीकानेर में लगेगा भाई, सोलर पार्क, ठीक है, सबसे बड़ा जो बीकानेर में लगेगा। आई बात समझ, भड़ला वो जोधपुर है, भड़ला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर व बीकानेर में सोलर पार्क की स्थापना के लिए भूमि आवंटन की मंजूरी दी। सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए भूमि आवंटन को भी स्वीकृति, अक्षय ऊर्जा के विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार की पहल। प्रदेश में ये पढ़ चुके हैं ना। इसके बाद में कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, मंत्रिमंडल ने 1507 करोड़ की अनुमानित लागत से कोटा बूंदी राजस्थान में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विकास किया। आ गया नहीं, कोटा बूंदी है, ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं भाई, कोटा और बूंदी ने दोनों काफ़ी हरे हैं, ठीक है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात है, कोटा बूंदी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, कोटा बूंदी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। मंत्रिमंडल में 1507 करोड़ रुपए से 1507 है। परियोजना में शामिल है 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में पहला टर्मिनल भवन, जो 1,000 पिक ओवर यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। 20,000 ठीक है, वर्ग मीटर में फैला। 11 29 96 आकार 3200 मीटर, ये तो अंदर से तो नहीं आएगा ना। A321 प्रकार के विमानों के लिए 7 पार्किंग वाला एनरप, 2 लिंक टैक्सी वे, STC सह तकनीक ब्लॉक, फायर स्टेशन, कार पार्क और अन्य सहायक कार्य। बस यही ध्यान रखना है। कोटा बूंदी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट 1507 है। फिर राजस्थान में MSME नीति 2024, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होंगे छोटे उद्यम, ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान। MSME एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15, पहले भी उनको पढ़ चुके हैं, है ना, लेकिन देख लेना वही आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि खनिज नीति है, सैंड नीति है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो राइजिंग राजस्थान हुआ था, वे कब हुआ था, 9, 10, 11 दिसंबर में हुआ था ना, जयपुर में। ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान। MSMC एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख रुपये तक सहायता। एडवांस टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर 50% या 5 लाख तक अनुदान। क्वालिटी एजुकेशन व IPR पर 3 लाख रुपये तक पुनर्निर्माण सहायता। विपणन हेतु आयोजन में भाग लेने पर 1.5 लाख रुपये तक अनुदान। डिजिटल उपकरण पर 50,000 रुपये तक पुनर्भरण, ठीक है, 50,000। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की फीस पर 75% या अधिकतम 50,000 रुपये तक
पुनर्निर्माण। दोबारा से देखिए, ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान, MSXE एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख रुपए तक सहायता, एडवांस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पर 50% से 5 लाख तक अनुदान। 50% या 5, वो ये पूछेगा कि जो राजस्थान एमएससी नीति 2024 है उससे निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं। क्वालिटी सर्टिफिकेट, IPR 3 लाख रुपए तक पुनर्निर्माण सहायता, विपणन हेतु आयोजनों में भाग लेने पर 1.5 लाख, फिर डिजिटल उपकरणों पर 50,000 रुपये तक पुनर्निर्माण। बताइए जो खनिज नीति 2024 है, ठीक है ना, उसके तहत कौन से कथन, 50,000 रुपये तक पुनर्निर्माण, ठीक है, और 75% या अधिकतम 50,000 रुपये तक पुनर्निर्माण। फिर ये पढ़ चुके हैं, क्या है, समृद्ध सशक्त समावेशी, RSLDC DD है ना, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, स्किल एजुकेशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, मुख्यमंत्री युवा, ये संकल्प है ना, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, युवा है, फिर कौशल है, फिर युवा स्वरोजगार योजना है, कोटा बूंदी एयर, ठीक है, तो ये क्या है, 1507 है, ठीक है, एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट। फिर गेमिंग की, सरकार का नया ऑनलाइन गेमिंग बिल, ई स्पोर्ट और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा मिलेगा, हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक, इनोवेशन, सुरक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने हेतु कदम। सरकार का नया ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पूछ सकता है, वो ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 कौन से कदम सहित है। ई स्पोर्ट और गेमिंग टैलेंट को मिलेगा बढ़ावा, सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक खेलों को सपोर्ट, फिर गलत और अवैध गेमिंग से बचाव होगा, ठीक है। इसके बाद पैसों से जुड़ी हानिकारक ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगेगी। आई बात समझ, ऑनलाइन गेमिंग को बिल देगी सरकार। तो ये क्या है, सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक खेलों को सपोर्ट होगा भाई। इसके बाद में लक्ष्य, आने वाले कल के लिए गेमिंग दुनिया को सुरक्षित और मज़ेदार बनाना है, गेमिंग दुनिया को, ये भी बढ़िया पहल है सरकार की। वृक्ष मित्र योजना चला रही है, ठीक है, ये 200 है, 2000 वृक्ष मित्र मनाए जा रहे हैं। कितने, 2000 बनाए जा रहे हैं, 5000 बनाए जा रहे हैं, 10,000 बनाए जा रहे हैं, ठीक है, तो 2000 है। पड़नगर म्यूजियम, भारत का पहला आर्कोलॉजिकल एक्सपीरियंशियल म्यूजियम, भारत का पहला आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंशियल म्यूजियम कहाँ है। यह इतिहास की सिर्फ देखी नहीं बल्कि इसे महसूस करें और जिएं। यहाँ इतिहास को सिर्फ, बड़नगर म्यूजियम है ये, बड़नगर कहाँ है ये, बड़नगर, अनंत अनादि बड़नगर। फिर हमारे प्रयासों 6 करोड़ 20 लाख से अधिक नागरिकों ने आभा ID बनाकर राजस्थान देश भर में दूसरे स्थान पर है। बताइए राजस्थान आभा ID में कौन से स्थान पर है, तो ये दूसरा स्थान है आभा ID। 6 करोड़ 20 लाख रुपये, बस 6 करोड़ 20 लाख से अधिक, 6 करोड़ 20 लाख। हमारे प्रयासों से 6 करोड़ 20 लाख से अधिक नागरिकों के आभा ID बनाकर राजस्थान देश भर में दूसरे स्थान पर है। साथ ही प्रदेश में स्वास्थ्य शिविर लगाकर 1 करोड़ 68 लाख से अधिक आभा लिंक्ड ई-हेल्थ रिकॉर्ड भी बनाए जा चुके हैं। ये डाटा ध्यान रखना है। 6 करोड़ 20 लाख से अधिक नागरिकों, हमारे प्रयासों 6 करोड़ 20 लाख से अधिक नागरिकों के आभा ID और 1 करोड़ 68 लाख से अधिक आभा लिंक्ड है ना, वो तो है 6 करोड़ 20 लाख, और ये आभा ID लिंक्ड है, ठीक है, आभा लिंक्ड ई-हेल्थ रिकॉर्ड भी है, ये ई-हेल्थ 1 करोड़ 68 लाख से अधिक। बेहतर पोषण उज्ज्वल भविष्य, दूध युक्त बालाहार प्रीमिक्स पैकेट का शुभारंभ, प्रीमिक्स कुपोषित बच्चों के लिए स्किम्ड दूध की मात्रा 15 ग्राम से बढ़ाकर 25 ग्राम, स्किम्ड दूध की मात्रा 15 ग्राम से, अभी पूछ सकता है वो। दूध युक्त बालाहार प्रीमियम पैकेट का शुभारंभ, बालाहार प्रीमिक्स है, बालाहार प्रीमिक्स 15 से 25 बढ़ा दी गई है, 15 से 25, ठीक है, 15 से 25। दिया कुमारी मुख्यमंत्री महोदय, ठीक, कुपोषित बच्चों के लिए, ये भी महिला ही अधिकारिता है, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है ना कौन सा पद है इनके पास में, तो 15 से 25 कर दिया है, ठीक है। स्किम्ड दूध की मात्रा, बालाहार प्रीमियम। जयपुर में आर्मी डे परेड का आयोजन, भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान के सम्मान में इस वर्ष आर्मी डे परेड का आयोजन किया जाता है हर वर्ष। इस बार आगामी 15 जनवरी को यह भव्य आयोजन प्रदेश की राजधानी जयपुर में किया जाएगा। इस आर्मी डे परेड का आयोजन भारतीय सेना द्वारा पहली बार आर्मी क्षेत्र से बाहर आमजन के समक्ष किया जाएगा, जिससे युवाओं में
देशभक्ति की भावना और अधिक प्रबल हो सकता है। तो दुनिया में बदलते भारत की बढ़ती तस्वीर नज़र आए। आर्मी परेड जयपुर में, ठीक है। फिर वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार छोटे उद्यम, ये पढ़ चुके हैं। 2%, 15 लाख रुपए, 50% या 5 लाख रुपए तक का अनुदान। एडवांस टेक्नोलॉजी 3 लाख, IPR, ठीक है, भाग लेने पर 1.5। फिर डिजिटल 50,000 रुपये, 75 का 50 है, ठीक। शहर चलो अभियान है, ये क्या है, 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 68 में, 24 अगस्त 2025। तो लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक ब्रिज टाउन बारबाडोस में आयोजित होने वाले 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल नेतृत्व करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों, पीठासीन अधिकारी और सचिव राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA भारत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। श्री बिरला 68वें राष्ट्रीय संसदीय संघ आम सभा को राष्ट्रमंडल ग्लोबल पार्टनर विषय पर संबोधित करेंगे। ये कुछ समझ में नहीं आई भाई बात। 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन ओम बिरला 5 से 12 अक्टूबर, ये है कहाँ जब, ये ब्रिज टाउन बारबाडोस, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, वो तो जानते हैं कोटा से है। 5 से 12 अक्टूबर 2025, ब्रिज टाउन बारबाडोस। प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग उन्नयन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, ये बताइए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन, वो यहाँ से दे देगा, बताइए शुद्ध रूप में कौन सा है। जैसे प्रधानमंत्री खाद्य आगे दे देगा, सूक्ष्म बाद में दे देगा। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए मौजूदा उद्यमी होंगे लाभान्वित। वर्तमान इकाई के विस्तार पर भी मिलेगा लाभ। परियोजना का लागत 35% या 10 लाख रुपए जो भी न्यूनतम हो अनुदान। अनुदान के लिए एम्पम पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकेंगे आप। MOFPIPFMU पोर्टल। ठीक है, तो वर्तमान इकाई विस्तार पर भी मिलेगा अनुदान 35-10 लाख रुपए जो भी न्यूनतम हो अनुदान मिलेगा। उद्यमी होंगे लाभान्वित, ठीक है। तो ये 35 और ये ध्यान रखना है। जैसे कि वो अपन से ये पूछेगा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना क्या है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना क्या है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना क्या है। नए पुराने उद्यमों को प्रोत्साहन, उद्यमी होंगे लाभान्वित, मिलेगा अनुदान 35% या 10 लाख रुपए जो भी न्यूनतम हो अनुदान परियोजना लागत का 35% या 10 लाख। पोर्टल क्या है, MOFPIPMFME पोर्टल, ये नाम है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना 35% या 10 लाख रुपए जो भी अनुदान हो मिलेगा। नए पुराने उद्यमों को प्रोत्साहन, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए मौजूदा उद्यमी होंगे लाभान्वित। वर्तमान इकाई के विस्तार पर मिलेगा अनुदान 35-10। आगे चलते हैं। सशक्त महिला सशक्त राजस्थान, सशक्त महिला सशक्त राजस्थान, महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा, ये ध्यान देना भाई। 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, 500 है, 500 कालिका, 500 कालिका, 500 कालिका, नाम पूछ सकता है वो, कालिका, बालिका, ठीक है। यहाँ पर चंडिका ऐसे नाम देगा, लोभावना। 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का किया जा रहा है संचालन। 3 महिला बटालियन और 65 एंटी रोमियो स्क्वाड की पहल। तो 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, कालिका है नाम। 3 महिला बटालियन कितनी है, 3 है। 65 एंटी रोमियो स्क्वाड की पहल, तो 3 तो महिला है बटालियन, 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट। सशक्त महिला सशक्त राजस्थान, प्रधानमंत्री मातृ बंधन 6500 कर दी गई है। ये गांव चलो अभियान कब से, 18 सितंबर 2025 से है, ठीक। गांव चलो अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान के तहत ग्रामीणों के सीमा ज्ञान, सहमति, विभाजन, नामांतरण आदि लंबित प्रकरणों होंगे निस्तारित। फिर ये क्या है, 2791 करोड़ रुपये की अनुदान राशि। प्रत्येक गौशाला 50 का 50, 25 का 50, 50 है, बछड़ा 25 गाय 50 है।
ये 5 रुपये हैं। इसके बाद में ये 2030 350 है। फिर इसके बाद में स्पोर्ट राष्ट्रीय खेल, तो राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल 2025 का विषय शांतिपूर्ण समावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए खेल है। शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए है। शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए है। शांतिपूर्ण और शांतिपूर्ण समावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए खेल है। फिर राष्ट्रमंडल खेल 2023 मेज़बानी के लिए दावेदारी करेगा भारत। ठीक है, पेश कि भाई हम करवा देंगे राष्ट्रमंडल खेल, कोई दिक्कत नहीं है, हमको दे दीजिए आप, ठीक है ना, हम करवा देंगे राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन। तो किन राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन की बात की गई है? 30 वाड़ों की 2030 दावेदारी करेगा भारत। फिर मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना आवेदन आमंत्रित। ठीक, निःशुल्क प्रशिक्षण। और क्या है इसमें? निदेशालय महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विभाग राजस्थान सरकार। फिर कोई बात नहीं, अभी अपने फ़ोन पर मेरा राशन 2.0 ऐप इंस्टॉल करें। मेरा राशन 2.0 ऐप क्या है? ऐप पर भाषा चुनें, आधार नंबर डालें। ठीक है, अब कोई बात नहीं, मेरा राशन। इसके बाद में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 27,660 करोड़ का बजट प्रावधान स्वास्थ्य के लिए किया गया, जो स्वास्थ्य के लिए अब तक का सर्वाधिक बजट प्रावधान है। साथ ही वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए बजट में भी स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए बढ़ाकर लगभग 28,865 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जब ना 27,660 का है एक तो काम का, 27,660, 27,660 24-25 है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है 28,800 है ना, 28,865, 28,865 वो 27,660 है 24-25 का, और ये जो 25-26 है 28,865 है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में निरामय राजस्थान अभियान में स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न योजना का शुभारंभ कार्यक्रम 7 अप्रैल। फिर राज्य सरकार ने पिछले एक वर्ष में स्वास्थ्य सेवाओं का आमूल और सकारात्मक सुधार किए। राजस्थान ने 3355 यानी 3,355 टीबी मुक्त ग्राम पंचायत घोषित कर दी है। पूछ सकता है वो कि बताइए कितनी ग्राम पंचायत टीबी मुक्त घोषित की गई है? 3355। पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तीसरा प्राप्त किया है भाई। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में निरामय राजस्थान अभियान एवं स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न योजना का शुभारंभ 7 अप्रैल है। निरामय राजस्थान अभियान, निरामय राजस्थान अभियान। इसके बाद में फैटी लीवर रोग से बचाव, रोकथाम एवं उपचार की दिशा में शुरू किया मिशन लीवर स्माइल। क्या नाम है वो इसमें फंसा देगा ना, मिशन लीवर स्माइल कार्यक्रम, मिशन लीवर स्माइल कार्यक्रम। ठीक है, मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में निरामय राजस्थान अभियान एवं स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न योजना का शुभारंभ 7 अप्रैल राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। आगे चलते हैं। फिर मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना क्या है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना स्वास्थ्य सूचकांकों को बेहतर बनाने की दिशा में एक अभिनव पहल है। इसके तहत प्रथम प्रमुख स्वास्थ्य सूचकांक में 100% उपलब्धि हासिल करने वाली ग्राम पंचायत को 11 लाख, ये ध्यान रखना भाई, 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बताइए मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना क्या है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद में ऊर्जा क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमारी सरकार ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में कई अहम कदम उठाए हैं। अक्षय ऊर्जा क्षमता में 10,000 मेगावाट की वृद्धि की गई है। कितने की? 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। राजस्थान सौर ऊर्जा एवं अक्षय ऊर्जा क्षमता में देश में प्रथम स्थान किस किस में है? एक तो ऊर्जा में है और अक्षय में है, ऊर्जा में और H6 में, H6 में ऊर्जा और H6 में। नई दिल्ली में भारत मंडल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक 24 मई 2025। इसके बाद में युवाओं में उद्यमिता एवं नवाचार को प्रोत्साहन, 1500 विद्यालय में अटल टिंकरिंग लैब की जाएगी स्थापित। खगोल शास्त्र के लिए अलवर, अजमेर एवं बीकानेर में डिजिटल प्लेनेटेरियम तथा भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर विज्ञान केंद्रों इनोवेशन हब की स्थापना की। दोबारा से देखिए भाई, 1500 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। अटल टिंकरिंग लैब क्या होती है? युवाओं में उद्यमिता एवं नवाचार को प्रोत्साहन, खगोल शास्त्र के लिए अलवर, अजमेर, यहाँ से दे देगा वो। बताइए खगोल शास्त्र के लिए अलवर, अजमेर एवं बीकानेर में डिजिटल प्लेनेटेरियम तथा भरतपुर, कोटा, अजमेर एवं बीकानेर विज्ञान केंद्रों में इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी। राजस्थान व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी,
राज्य में 15 वर्ष से पुराने वाहनों का उपयोग निष्क्रिय है ना, साल पूछ सकता है वो, 15 वर्ष से कम है 15 वर्ष। प्रोत्साहन के लिए राजस्थान व्हीकल एक्सप्रेस पॉलिसी लगाई जा रही है, ठीक, 15 साल से पुराने के लिए है। फिर 5 जून से 20 जून तक ये पूछा था भाई उसने। जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई थी, ये पूछा था। गर्मी में है, ये जल संरक्षण के लिए है, 5 जून से 20 जून। इस दौरान गंगा दशमी एवं विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में प्रत्येक गांव एवं शहर में समस्त विभाग द्वारा जल स्रोतों, नदियों, जलधाराओं एवं तालाबों पर पूजन कलश यात्राएं, जागरूकता अभियान, स्वच्छता अभियान, अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए 5 से 20 जून, 5 से 20 जून, ठीक है। गंगा दशमी विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में प्रत्येक गांव एवं शहर में समस्त विभाग द्वारा जल स्रोतों, नदियों, जलधाराओं, तालाबों पर। फिर जिलेवार भूमि आवंटन, 12 में किशनगंज 427.68 हेक्टर, छबड़ा 284, छिपा बड़ौद 362 में भूमि आवंटित की गई है। अलवर में 28.8 हेक्टर और गैर वन भूमि निःशुल्क वन विभाग को दी गई है, ठीक। 12 में 427, छबड़ा में 284, छिपा बड़ौदा 362। फिर अलवर 28 है। फिर राजस्थान में 23 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। कितने खोले जाएंगे? 23 यानी 2 और 3, 23। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत देश के 63 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। 63 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कितने लोगों को? 63 करोड़ लोगों को, 63 करोड़ है भाई, 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। अब वो ये पूछ सकता है कि बताइए जो मेडिकल कॉलेज कितने खोले जाएंगे? 23। और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कितने लोगों को लाभ दिया जा रहा है? 63 करोड़ है, ठीक। कितने का दिया जा रहा है? 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख। ये JP नड्डा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन? JP नड्डा। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300, ये नाम बदल भी दिया गया है भैया ना, वो जो था ना उसका नाम बदल लिया है। लोक माता अहिल्याबाई होलकर 30वीं जयंती पर आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 31 मई 2025 है, 31 मई 2025। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती, कौन सी बनाई गई है जयंती? 300 जयंती पर आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 31 मई 2025 की बात है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन? JP नड्डा। फिर वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान 5 है, गर्मी की बात है, और 20 है, ठीक है। गंगा दशहरा से शुभारंभ। फिर पानी से मान रखो, जीवन रो ध्यान रखो। इसके बाद में सशक्त और समृद्ध हो रहे किसान, भजनलाल सरकार दे रही सम्मान। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना कितने करोड़ हैं? 28.43 करोड़ पशुपालकों को किए वितरित। 4.5 लाख किसानों को मिल रहा है दुग्ध उत्पादन अनुदान। कितनों को मिल रहा है? 4.5 लाख, 4.5 लाख। 5 प्रति लीटर दूध पर अनुदान दे रही है सरकार, ठीक भाई। दोबारा से देख लीजिए भाई। ये बताइए पहले तो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना क्या है? यहाँ पर शुद्ध क्रम है, यहाँ पर शुद्ध नाम पूछ लेगा वो, तो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना है। 28.43 करोड़ पशुपालकों को किए वितरित। दुग्ध उत्पादक संबल योजना बताइए, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत कितनी राशि दी जा रही है? तो कुल कितने किसान हैं? 4.5 लाख है, 4.5 लाख। 28.43 करोड़ पशुपालकों को किए वितरित, और 5 प्रति लीटर है ये दूध पर अनुदान राशि। फिर साइप्रस में PM मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान, साइप्रस है ये, साइप्रस। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस से सम्मानित। अब ये तो याद नहीं हुआ, लेकिन जैसे कि साइप्रस आ जाएगा ना, सै का सै काट देंगे ये, ठीक है भाई, साइप्रस है ये। हमारी सरकार का संकल्प गरीबी मुक्त राजस्थान बनाना है। इस दिशा में हमारी सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू की है। कौन सी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना है। दोबारा से देखिए, गरीबी मुक्त राजस्थान बनाना है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना है, जिसके माध्यम से हम पहले चरण में 5000, ये संख्या पूछेगा, संख्या नहीं है तो नाम पूछेगा, और नाम भी नहीं है तो वो पूछेगा ये किससे संबंधित है।
तो गरीबी मुक्त राजस्थान, सरकार का नारा क्या है? गरीबी मुक्त राजस्थान है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना है। 5000 गाँवों में सभी BPL परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाएंगे, 5000 गाँवों में। अच्छा, पहले चरण में 5000 है, 5000 गाँवों में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 24 जून से 29 जुलाई, 24 जून है से 9 जुलाई है। यह बताइए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा कब से कब मनाया गया? 24 जून से 9 जुलाई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय। आई बात समझ में? 5000 गाँव मुक्त गाँव योजना। आगे चलते हैं। फिर 5 जून से प्रारंभ हुए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत प्रदेश में जल संरक्षण एवं संग्रहण की व्यापक गतिविधियां सफलतापूर्वक आयोजित की जा रही है। इस अभियान में प्रदेश में अब तक 1 लाख से अधिक गतिविधियों का आयोजन किया गया है तथा जन सहभागिता से यह अभियान जन आंदोलन बन रहा है। तो बताइए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 5 जून से वंदे गंगा है, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 5 जून है। कब से कब है ये? मुख्यमंत्री निवास पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 24 जून से 19 जून। पूछ सकता है, बताइए अंत्योदय संबल पखवाड़ा कब से कब मनाया गया? 24 जून से 9 जुलाई, 24 जून 9 जुलाई है। कि तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक 15 जून 1925 है। ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा। राजस्थान अपनी कर्मभूमि पर काम करते हुए मातृभूमि पर सामाजिक सरोकारों के कार्यों में पूर्ण रूप से सम्मिलित होकर कार्य किया है। प्रवासी राजस्थानियों के योगदान के सम्मान में राज्य सरकार आगामी 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। प्रवासी राजस्थान के योगदान के सम्मान में 10 दिसंबर को। ठीक है भाई। कर्मभूमि पर कार्य करते हुए मुख्यमंत्री निवास प्रवासी राजस्थान सम्मेलन 2025 की कार्य योजना के संबंध में बैठक 16 जून 2025 है। प्रवासी राजस्थानियों के योगदान के सम्मान में राज्य सरकार आगामी 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। आगे चलते हैं। ये पूछेगा भी वो और पूछ भी चुका है। प्रवासी राजस्थान के योगदान के सम्मान में राज्य सरकार आगामी 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। प्रवासी 10 है। फिर योग दिवस 21 जून है, 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है भाई ये। तो 21 जून योग दिवस 11 है। ठीक। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। इसके बाद में प्रत्येक जिला ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत मुख्यालयों के धार्मिक व पर्यटन स्थल इत्यादि पर आयोजित कार्यक्रम में योग गुरुओं द्वारा योगाभ्यास कराया जाएगा। अपने निकटतम योग स्थल पर उपस्थित रहकर योग करें, योग रहे निरोग। तो योग दिवस कब मनाया गया है? 21 जून है। 21 यानी 1, फिर ये कर दिया 21 जून 2025। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान है ये। अब वो ये भी पूछ सकता है अपन से कि ये बताइए जो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान है उसके अंतर्गत है कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। इस वर्ष 5000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण आगामी 4 साल में लगभग 45, यानी कि 4 साल की बात है ना, तो 45,000 जल संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। ठीक है भाई। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान 5000, 4500, 4 साल में 45,000। जन सहभागिता से जल में आत्मनिर्भर बन रहा राजस्थान। श्री अन्नपूर्णा रसोई, इसको देखिए भाई, यहाँ से आता है क्वेश्चन। तो 1000 रसोइयाँ शहरी क्षेत्र 240 नगर निकायों में संचालित, 240 ये नगर निकायों में है। 984 अन्नपूर्णा रसोइया SHG महिलाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्र संचालित 984। तो नगर निकायों में कितनी है? 240 है और 984 अन्नपूर्णा रसोइयाँ हैं। 8 रुपये में भरपेट थाली 600, ये 600 ग्राम भी पूछ सकता है वो। 22 रुपये प्रति थाली राज्य सरकार द्वारा अनुदान। आई बात समझ में? श्री भजनलाल शर्मा। तो 22 रुपये प्रति थाली सरकार अनुदान दे रही है। 8 रुपये अपन को देने पड़ रहे हैं। 22, 8,
400 ग्राम पौष्टिक भोजन है। और ये 984 अन्नपूर्णा रसोई योजना है, अन्नपूर्णा रसोइयाँ। ठीक, 1000 रसोइयाँ शहरी क्षेत्रों के, 1000 रसोइयाँ शहरी क्षेत्रों के, 240 नगर निकायों के। जब ये जो है ना 1000 रसोइयाँ ये शहरी क्षेत्र में है, 1000 शहरी और 240 नगर निकायों, 1000 शहरी और 240 नगर निकायों में 984, 8 रुपये, 622 रुपये प्रति थाली। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार का महत्वपूर्ण फैसला, बूंदी में बनेगा स्टोन पार्क। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दी भूमि आवंटन की स्वीकृति। बूंदी बनेगा स्टोन, बूंदी स्टोन है भाई, बूंदी स्टोन पार्क। फिर हमारी सरकार ने राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को समझते हुए 1.5 साल में पानी की निर्बाध आपूर्ति के लिए लगातार निर्णय लिए हैं। राम जल सेतु लिंक परियोजना से प्रदेश के 17 जिलों के लोगों को पेयजल मिलेगा और लगभग 4.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। दोबारा से ले लेते हैं। हमारी सरकार ने राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को समझते हुए 1.5 साल में पानी की निर्बाध आपूर्ति के लगातार निर्णय लिए हैं। राम जल सेतु लिंक परियोजना से प्रदेश के राम जल सेतु 17 जिलों के लोगों को पेयजल मिलेगा और लगभग 4.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। तो 17 जिलों 4.74। 24 जून से आरंभ होने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वो लाडो योजना आई थी ना, लाडो योजना में अपन ने क्या पढ़ा था भाई, ये तो अन्नपूर्णा रसोई योजना है। 1000 तो शहरों में है, नगरों में 240 है, 984 अन्नपूर्णा रसोई है। वो संख्या भी पूछ सकता है कि बताइए अन्नपूर्णा रसोई योजना कितनी है, 984, 8, 622। हमारी सरकार ने राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों से 1.5 साल में पानी की निर्बाध आपूर्ति के लगातार निर्णय लिए हैं। राम जल सेतु PKC थी पहले, PKC राम जल सेतु लिंक परियोजना प्रदेश के 17 जिलों के लोगों को, कितने जिलों को, 17 जिलों के लोगों को पेयजल मिलेगा और 4.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। 9 जून 2025। 24 जून को प्रारंभ होने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा में जनप्रतिनिधि रूप में सहभागिता सुनिश्चित करें, जिससे योजना का पूरा लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच सके। वो पूछ सकता है कि ये बताइए 24 जून को दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा है 24 जून। बंदे गंगा 5 जून से 20 जून, ठीक है, नाम क्या है, बंदे गंगा। 5 जून से 20 जून को राज्य सरकार नवीन अमृत सरोवर को शुभारंभ करेगी। साथ ही नए जल संग्रहण और जल संरक्षण संरचनाओं के कार्यों के गांवों के सभी जल स्रोतों की मैपिंग व साफ सफाई तथा गांवों के मुख्य मार्गों, चौराहों, सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई आदि पर्यावरण संरक्षण के कार्य भी किए जाएंगे। तो बंदे गंगा 5 जून से 20 जून जल संरक्षण जन अभियान है। पूछ सकता है वो, बंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान कब चलाया गया, 5 से 20 जून। ड्रोन दीदी और लखपति सपने महिलाओं को कमान। लखपति दीदी योजना 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को नई आय के अवसर। नमो ड्रोन दीदी 3 वर्षों में महिला एवं स्वयं सहायता समूह SHG को 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य। 90 लाख SHG में 10 करोड़ से अधिक महिलाएं गठित। 90 लाख SHG में 10 करोड़, SHG को 10.2 लाख करोड़ का बैंक का ऋण। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ये 1000 है, 240, 984, 822 है 5000 गाँवों में, ठीक है। BPL परिवारों गरीब, वो पूछेगा बताइए BPL परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का कितने गांवों का लक्ष्य रखा गया है, 5000। 5000। फिर सशक्त और समृद्ध हो रहे किसान, भजनलाल सरकार दे रही सम्मान। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना 28.43, 5 लाख किसानों 5 प्रति लीटर। फिर मातृवंदन एक पेड़ मां के नाम 2000, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर हमने गत वर्ष 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए तथा इसी वर्ष काल में 10 करोड़ पौधे लगाने जा रहे हैं। कोटा में प्रदेश के तीसरे प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र। वो पूछ सकता है दिव्यांश केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई, ठीक है, कोटा में।
प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र। माननीय अध्यक्ष लोकसभा ओम बिरला। 19 मई सोमवार को प्रातः 10 बजे। ठीक, नए ओपीडी भवन के सामने MBS अस्पताल परिसर नयापुरा कोटा। तो प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र, प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र कोटा में प्रदेश के तीसरे प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र ओम बिरला। 19 मई सोमवार को सुबह प्रातः 10 बजे। नए ओपीडी भवन के सामने MBS अस्पताल परिसर नयापुरा कोटा। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण विभाग। तो कोटा में प्रदेश के तीसरे प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र, प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र कोटा में प्रदेश के तीसरे प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र ओम बिरला। फिर भारतीय अंग निर्माण निगम। प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान PM कुसुम योजना। किसानों की सिंचाई की ज़रूरतें पूरी करने के लिए 3 MP और 10 MP क्षमता के स्टेशन सोलर प्लांट 75 अनुसंधान के साथ स्थापित किए जा रहे हैं। अब तक प्रदेश के किसानों को 50,230 और जल पंप उपलब्ध कराने में हरियाणा देश भर में अग्रणी राज्य है। हरियाणा में 2026 तक 2 लाख से अधिक और तौर पर इस पर स्थापित, ये दिख नहीं रहा है सही इसमें। हरियाणा में 2026 तक 2 लाख से अधिक और सोलर पंप स्थापित करने की योजना की तैयार की जा रही है। 70,000 इस वर्ष। और क्या है इसमें? शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा है। आपकी बेटी योजना, गार्गी पुरस्कार, इंदिरा प्रदेश सूचना। ये तो अलग ही बना देंगे भाई, यहाँ से क्वेश्चन आता है बार बार में। फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 11 साल। राजस्थान को मिली विकास की सौगात है। वन धन योजना प्रदेश, वन धन योजना प्रदेश के 12 बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, सिरोही, प्रतापगढ़, कोटा, उदयपुर जिलों में संचालित 461 वन धन विकास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। 39,329 महिला सदस्य लाभान्वित है। 39,329 461 11 साल पालनहार योजना। ठीक, दोबारा से देख लेते हैं। मानगढ़ धाम को धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। TSP फंड को 1,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपये दिया गया है। 1,500 करोड़ रुपये दिया गया है। वहीं डूंगरपुर में डूंगर बरंडा, बांसवाड़ा में बांसिया चार पोटा और उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय जैसे स्मारक हमारे गौरवशाली इतिहास को जीवित करेंगे। ठीक है, डूंगर बरंडा, वास से वांसिया, उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय। फिर जल्दी देख लेते हैं। 66, 33, ये 32 पहले भी आ चुका है। फिर राज्य सरकार की नीतियाँ, निवेश में रोजगार के नए अवसर, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025। फिर सिलीसेट झील रामसर साइट। इसके बाद में मानगढ़ धाम को धार्मिक, ठीक, ये दोबारा आ चुका है। 1,500 है ना, 1,500। क्षमता संवर्धन प्रदर्शन, क्षमता जैसलमेर में है। चेतक कोर सप्तम शक्तिकरण भारतीय सेना। तो ये जो है क्षमता संवर्धन जैसलमेर में है। किन किन के बीच में है ये क्षमता शक्ति प्रदर्शन। इसके बाद में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 71वीं राष्ट्रीय फिल्म शाहरुख खान जवान। फिर विक्रांत मेसी फिल्म 12वीं, ठीक है, हिंदी विधु विनोद चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कटहल, फिल्म कटहल है। फीचर फिल्म वो है 12वीं फेल है। फीचर पैसे फेल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में निवेश व रोजगार के नए अवसर 2047 लक्ष्य है 1 करोड़ अधिक लोगों को। 2047 तक खनिज के अंतर्गत खनिजों की संख्या 58 से बढ़ाकर 76 करना है। 58 से 76। निवेश एवं रोजगार के नए अवसर, प्रमुख उचित संसाधनों का उचित उपयोग 350 है। 350। इसके बाद में तकनीकी की तरक्की की ओर राजस्थान, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। प्रौद्योगिकी में नए कीर्तिमान, राजस्थान AI पॉलिसी 2025 भविष्य की नींव रखने वाला कदम। डेटा सेंटर पॉलिसी, विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्ट। मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन, ये बिरला ऑडिटोरियम में है, बिरला ऑडिटोरियम जयपुर।
5 अगस्त। इसके बाद में ईसरदा दौसा परियोजना 5,58,000 आबादी 2027 302, 2027 302 69,000 आबादी को। फिर ये पहले भी आ चुका है 3 से 6 5 दिवस गर्म मीठा दूध उपलब्ध कराया जाएगा 5 से 6। फिर नारी तुंड हरियाणी बहन पत्नी माता संरक्षक के रूप में बखूबी काम कर रही है। ग्रामीण तथा शहरी परिवेश महिलाएं घर परिवार को आगे बढ़ाती है। इसके बाद मिसरदा ये दोबारा आ चुका है। वीर परिवार सहायता योजना 2025 दोबारा। फिर जैसलमेर में फूपा, जैसलमेर में फूसा सर 765 kV का विद्युत उपयोग केंद्र पर स्थापित होगा। फूसा सर जैसलमेर में फूसा सर में कौन सा है 7, 6 और 5 है ना 765। जैसलमेर में फूसा सर सबसे बड़ा जो बीकानेर में बनेगा भड़ला जोधपुर है। मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन। इसके बाद में राजस्थान शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2025 के प्रारूप में राजस्थान शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रेगुलर ऑफ एस्टेबिलिटी एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। ठीक, अंतर्जातीय विवाह करने पर मिलती है 10 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि। फिर 1 लाख ये 1250 रुपये कर दिए है ना विधवाओं एकल नारियों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को। इसके बाद में ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना 2027 302 गाँव में। फिर बायो CNG प्लांट की स्वीकृति स्थापना को स्वीकृति। जैविक कचरे का होगा मौके पर निर्धारण। सालाना 38 लाख रुपये की होगी बजट। ठीक है, बायो CNG प्लांट। फिर मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा 765 ये पहले भी आ चुका है फूसा सर। ठीक है, विकसित राजस्थान 2047 समृद्ध सशक्त और समावेशी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना स्किल एजुकेशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, मुख्यमंत्री कौशल संकल्प है ना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, युवा स्वरोजगार योजना। नीड हेल्प है ये, नीड हेल्प है। राजकॉप नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन राजकॉप। विकसित राजस्थान महिलाओं और बच्चों को बेहतर जीवन समग्र विकास के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य एवं सुधार। इसके बाद ये दोबारा आ चुका है। ठीक है, तो ये इतना ही था इसमें है ना। ठीक है, नीड हेल्प। और ये कौन है राज्य की डबल इंजन की सरकार ले रही महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर फैसले। तो ये डिटेल नहीं आई है इसमें। पलक है ये क्वीन ऑफ राजस्थान की मिस कैटेगरी में पलक विजेता। क्वीन ऑफ राजस्थान की पलक 9.25 लाख लखपति दीदी बनाई गई। कितनी बनाई गई है 9.25। 18.25 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित कर। लखपति कुल कितनी बनानी है 20 लाख। लखपति दीदी योजना के तहत 18.25 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित कर 9.25 लाख लखपति दीदी बनाई गई। 9 यानी 18 का आधा यानी कुल 20 बनानी है। ठीक है, तो 18.25 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित कर 9.25 लाख लखपति दीदी बनाई। 9.25। फिर ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज 15 लाख रुपये की सहायता 50% 5 लाख रुपये तक अनुदान 1.5 3 लाख तक का पुनर्भरण सहायता 50,000 रुपये तक पुनर्भरण। विंबलडन 2025 आयोजन 30 जून से 13 जुलाई 2025 लंदन संस्करण 138वां है। तो इसमें कौन जीता है भाई? पुरुष एकल में जीता है जैनिक सिंगनर इटली। ठीक है, विंबलडन की बात है, विंबलडन की बात है तो पुरुष एकल में जैनिक है, जैनिक है इटली। ठीक है ना। महिला एकल ईगा स्वेस्टिक पोलैंड है। महिला एकल ईगा पोलैंड और जैनी ली। पुरुष युगल जूनिकेस लॉर्ड ग्लासपूल यूनाइटेड किंगडम। महिला वोरोनिका कुडरमेतोवा बेल्जियम है। मिश्रित युगल सैम बर्सी कैटिना सेनको नीदरलैंड चेक गणराज्य। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।